अभिनव अरबाज से मिलने तो चला आया था, लेकिन उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। ऐसे में अरबाज के गार्ड्स उसे बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी इतने में एक बूढ़ा अभिनव के पास आ गया। जब उसने अभिनव की बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखो, अगर जेब में माल हो तो ही बात करना। मुझे भिखारियों को अपनी थाली में से खाना खिलाने का कोई शौक नहीं है। ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, भिखारी के पास पहले ही बहुत सारा खाना है। आप उसे खिलाए या ना खिलाए, वो आपको बहुत कुछ खिला सकता है और इतना खिला सकता है कि आपका पेट फट जाए। यह सुनते ही वो बूढ़ा और जोर जोर से हंसने लगा था। वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि खुद अरबाज ही था। अरबाज को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार था तो वो था पैसा। उसने अपनी सिगार फिर से मुंह में डाली और अपने आदमियों को इशारा किया कि वो अभिनव को और रंजन को अंदर जाने दे। सारे गार्ड्स ने दरवाजा छोड़ा और आखिर में अभिनव और रंजन कमरे के अंदर दाखिल हो गए थे। पहले वो कॉरिडोर से निकले और आखिर में एक बड़े लेकिन बेतरतीब से कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के हर कोने में किताबें बिखरी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं पढ़ता था। साथ ही वहां ढेर सारी स्मोकिंग पाइप्स भी थे। उस कमरे के अंदर भी गार्ड्स पहरा देकर बैठे हुए थे। अभिनव ने तुरंत कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और गार्ड्स को गिनना शुरू कर दिया। वो कुल मिलाकर 15 थे। उधर अरबाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घबराया हुआ है। इतने में 2 गार्ड्स अभिनव और रंजन के पास आए और उनकी तलाशी लेने लगे। उन्होंने अभिनव की जेब से डेबिट कार्ड निकाला और एक आदमी ने कहा, बॉस, कार्ड। अरबाज ये बात सुनते ही तुरंत पलटा। इतने में अभिनव ने उस आदमी से कहा, मेरा कार्ड मुझे वापस दो। यह सुनते ही अरबाज बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करता। जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम्हें तुम्हारे कार्ड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे मेरा कार्ड वापस दे दो। वैसे भी मैं जो बात करने आया हूँ उसका कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। अभिनव ने कहा। यह सुनकर अरबाज ने उसे एक पल के लिए देखा, अपना पाइप मुंह से हटाया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अपने एक आदमी को देखा और बोला, ये कार्ड इधर लेकर आओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी रंजन ने कहा, क्या, कम से कम हमें हमारा कार्ड तो ले जाने दो। रंजन की आवाज में उसका डर साफ नजर आ रहा था। अरबाज ने एक पल के लिए रंजन को घूरा और बोला, ये कौन है वैसे? तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौन है? इतने में रंजन ने अभिनव की तरफ इशारा करते हुए अरबाज से कहा। यह सुनते ही अरबाज की नजरें रंजन से हटी और अभिनव पर जा टिकी। उसने अभिनव को देखा और बोला, पुलिस वाला है, जासूस है, मीडिया से रिपोर्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर ये भगवान भी हो तो भी मैं इससे नहीं डरता, क्योंकि इस वक्त ये मेरे कमरे में खड़ा है। मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। अरबाज के मुंह से ये बात सुनकर रंजन तो घबरा गया, लेकिन अभिनव के माथे पर शिकन नहीं आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह से तुम हमसे बात कर रहे हो उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, और वो ये है कि अरबाज तुम ही हो। अब मेरी भी एक बात ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा कार्ड मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अरबाज का चेहरा सफेद हो गया। उसे ना जाने क्या हुआ और वो बोला, ये एक पुलिस वाला है, पकड़ो साले को। ये सुनते ही रंजन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में जिस लड़के के हाथ में अभिनव का कार्ड था वो थोड़ा सा पीछे हुआ और बाकी लोग अभिनव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। अरबाज ने पीछे से ऑर्डर दिया, इसकी अच्छे से धुलाई करना। फिर वो पाइप सुलगाकर सारा तमाशा देखने बैठ गया। उसकी नजरें जब अभिनव से मिली तो उसके चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मेरे किले में किसी पुलिस वाले का आना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी चूहे का एक शेर की मांद में घुसना। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये पुलिस वाला नहीं है, ये तुम्हारा वो डरावना सपना है जो सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। रंजन ने घबराते हुए कहा। वो अपनी नजरों के सामने अभिनव के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था। तभी अभिनव ने रंजन को पलट कर देखा और उससे अपना मुंह बंद रखने का इशारा कर दिया। वो चाहता तो खुद ही अपनी पहचान बता सकता था,
लेकिन तभी उसे अकरम से किया हुआ वादा याद आया और इसीलिए वो चुप हो गया। रंजन भी चुप हो चुका था। उधर जब वो लड़के अभिनव पर हमला करने के लिए कूदे तो रंजन भी उन्हें पीटने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ा। हालांकि वो अभिनव जैसा लड़ाका तो नहीं था और उसे कुछ घूंसे भी पड़े, फिर भी वो अड़ा रहा। इधर अभिनव ने भी अपने चेहरे पर पड़ने वाले एक मुक्के से अपने को बचाया और सामने खड़े आदमी के पेट में एक जोरदार लात मार दी। इतने में एक और आदमी उसे पीटने के लिए आया तो अभिनव ने उसको एक मुक्का जड़ दिया। फिर उसने अपने बगल में देखा तो पाया कि रंजन के सामने ढेर सारे लोग खड़े थे। रंजन के लिए उनसे अकेले निपट पाना मुश्किल था। ऐसे में अभिनव उन लोगों की तरफ कूदा और रंजन के साथ उन लड़कों को पीटने लगा। फिर उसने रंजन को 2 लड़कों के चंगुल से छुड़वाया और बोला, तुम ठीक हो? रंजन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, थैंक यू बॉस। तभी पीछे से अरबाज की आवाज आई, लगता है चूहे को शेर बनने का बहुत शौक है। इतना कहते ही अरबाज ने अपनी टेबल में रखी बंदूक निकाली और अभिनव की तरफ तानते हुए बोला, चल अब शान पत्ती बहुत हुई, चुपचाप हाथ ऊपर कर और कोने में खड़ा हो जा। अरबाज के हाथ में बंदूक देखते ही उसके सारे लोग एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि अब बंदूक की नली सीधी अभिनव के माथे की तरफ तन चुकी थी। ठीक इसी वक्त रंजन को लगा कि अब उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसे डॉन की कही बात याद आ रही थी, अगर अभिनव को कुछ हो जाएगा तो डॉन और रंजन जैसे लोग एक पल में ही अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोला, यह टाइगर है। ये सुनते ही अभिनव निराश हो गया। उसे गुस्सा तो नहीं आया, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अरबाज ने एक पल के लिए अभिनव को घूरते हुए देखा और बोला, टाइगर। और इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। रंजन और अभिनव एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में अरबाज ने कहा, ये और टाइगर मेरे साथ चालाकी बहुत भारी पड़ती है बच्चे। अगर अब कुछ भी बोला ना तो इसे उड़ाने से पहले तुझे उड़ाऊंगा। रंजन ने अरबाज की इस बात पर सफाई देते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। यही है तुम्हारा सबसे डरावना सपना जो सच बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है, टाइगर। रंजन के मुंह से ये बात सुनकर अरबाज खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उसने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, टाइगर सिर्फ 25 साल का कैसे हो सकता है? मुझे तो ये कोई खेल लग रहा है। अरबाज अभिनव से मुश्किल से 1 फीट की दूरी पर खड़ा था। तभी अभिनव ने कहा, तुम्हारा छोटा सा शक तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इतना कहते ही अभिनव ने अरबाज की कलाई पर तेजी से वार किया और एक ही वार में अरबाज के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वार इतना जोरदार था कि अरबाज के मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही अरबाज बंदूक फिर से उठाने के लिए नीचे झुका तो अभिनव ने उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि उसके बाद अरबाज के लिए सांस लेना तक दूभर हो गया था। अभिनव ने अपना पैर बंदूक पर जमा दिया ताकि कोई और उसे ले ना सके। तभी वो आदमी जिसके हाथ में अभिनव का कार्ड था, उसने अरबाज की तरफ देखते हुए अभिनव से पूछा, ये तुमने बॉस के साथ क्या किया? अभिनव उसकी तरफ पलटा और बोला, मेरा कार्ड दे वरना ये जान से जाएगा। अभिनव का पैर अंगद की तरह अभी भी बंदूक पर जमा हुआ था। ठीक इसी वक्त बाहर से बंदूक चलने की आवाज आई। सब लोग उस आवाज को सुनकर अलर्ट हो गए। इतने में बाहर से कुछ लोग भागते हुए कमरे के अंदर घुस आए। वो सभी लोग अभिनव के आगे आकर उसके बचाव में खड़े हो गए। हर एक के हाथ में बंदूक थी जो अरबाज के आदमियों पर टिकी हुई थी। अभिनव ने फिर से उस आदमी से कहा, मेरा कार्ड। यह सुनते ही वो आदमी घबरा गया और उसने अभिनव को उसका कार्ड थमा दिया। अभिनव ने दोबारा अरबाज की गर्दन पर वार किया और इस बार उसे सांस आना शुरू हो गई। वो कुछ देर के लिए खांसता रहा और फिर हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। अपने आदमियों को इस हालत में देखकर अरबाज ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अबे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तभी पीछे से डॉन की आवाज आई। वो गुस्से में अरबाज को देखता जा रहा था। अरबाज डॉन को वहां देखकर हैरान हो गया। डॉन आगे आया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो? अरबाज घबराई हुई आंखों से कभी डॉन को तो कभी अभिनव को देख रहा था। अरबाज भले ही अपने आप को खुदा मानता था, लेकिन उसमें और टाइगर में जमीन आसमान का अंतर था।
लेकिन अभी भी अरबाज को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा वो जवान लड़का टाइगर था। तभी अभिनव ने डॉन को देखा और बोला, बाहर फायर करने की क्या जरूरत थी? बॉस, आप लोगों की बातें बाहर किसी ने सुन ली थी। एक आदमी ने आपकी फोटो भी निकाली थी। वो अपने फोन से किसी को आपकी फोटो भेजने ही वाला था कि इतने में मैंने ही उसे भगवान के पास भेज दिया और सभी फोटो डिलीट मार दिए। अभिनव ने यह सुनते ही हाँ में सिर हिलाया और फिर अरबाज की तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अगर तुम शांति से बात सुनोगे और हाँ में सिर हिलाते रहोगे तो जिंदा रहोगे, वरना तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरबाज ने हकलाते हुए पूछा। सबसे पहले तो ये कि आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बाहर कोई बात नहीं करेगा, जरा भी नहीं, अभिनव ने जोर से कहा ताकि सब लोग उसकी बात ध्यान से सुन ले। अभिनव ने आगे कहा, अगर किसी ने मुंह खोलने की कोशिश भी की तो उसका वही हाल होगा जो फोटो भेजने वाले का हुआ। समझ गए सब? समझ गए सर, सभी ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अरबाज से बात करने के लिए थोड़ा नीचे झुकते हुए बोला, मैंने सुना है देवेन यहाँ आया था तुम्हें अपनी कंपनी बेचने के लिए। उसने तुम्हें बताया कि उसकी कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं और उसने शेयर्स के बदले मुझे पैसे नहीं दिए हैं। यह सुनते ही अरबाज ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो देवेन को जानता तक नहीं। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि अरबाज झूठ बोल रहा है। ऐसे में अभिनव ने बंदूक उठाई और अरबाज के माथे पर टिकाकर बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, इस बार अगर तूने सच नहीं बोला तो फिर ये बोलेगी, और ये बोली तो तू बोलने लायक नहीं रहेगा। ये सुनते ही अरबाज घबरा गया और बोला, मैं देवेन को जानता हूं, वो यहाँ कंपनी बेचने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसमें तुम्हारे शेयर्स भी है। अच्छा? डॉन ने पीछे से कहा। उसे अरबाज पर भरोसा नहीं था। अरबाज ने उसकी शंका का समाधान करने के लिए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं टाइगर के सामने झूठ बोलूंगा? देवेन ने यही कहा था कि कंपनी उसके अकेले की है और इसलिए मैं रेडी हुआ। मैंने 50-50 में डील फाइनल करवाई थी। अभिनव ने पूछा, तुम्हें बायर मिला? हाँ, है एक आदमी, हम उससे कल मिलने वाले थे। बहुत बढ़िया, तो तुम कल उससे मिलो और देवेन से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो। उसे यह भी बताना कि मैं यहाँ तुम्हें धमकाने आया था। उससे कहना कि इस धरती पर उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत जल्दी पुलिस उसे उठाकर अंदर डाल देगी और तुम डॉक्यूमेंट्स लाकर डॉन को दोगे। इतना कहकर अभिनव खड़ा हो गया। अरबाज ने घबराते हुए पूछा, मेरे पैसे? भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा मचपच की तो जान से मार दूंगा। और ये तो सोचना भी मत कि मेरे बारे में दिक्पाल को बताकर अपना पैसा रिकवर कर लोगे। उसी पैसे में डालकर तुम्हें आग लगा दूंगा, समझे? अभिनव ने कहा, लेकिन ये बात अरबाज के मन में अभिनव के कहने से पहले ही चलने लगी थी। वो सच में अभिनव की जानकारी दिक्पाल को बेचने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अरबाज ऐसा करेगा? क्या दिक्पाल को अभिनव की असली पहचान पता चल जाएगी? क्या अभिनव दिक्पाल से बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।